रात के अंधेरे में जब कुछ आवाज़ें आती हैं, क्या वो आपका वहम होता है या कोई आपको देख रहा होता है? आज हम लाए हैं हॉलीवुड की 5 ऐसी हॉरर मूवीज जो देखकर आपका खून भी जम सकता है। नंबर 5 पर है सिनर्स। कहानी की शुरुआत 1930 के दशक में एलाइजा स्मोक मुआ और अलाइस स्टैक मुआ, दो जुड़वां भाई, युद्ध और गैंगस्टर जीवन से थककर अपने गृहनगर क्लार्क्सडेल मिसिसिपी लौटते हैं। वे वहां एक जूक जॉइंट ब्लूज म्यूजिक क्लब खोलते हैं, एक ऐसी जगह जहां काले लोग खुलकर संगीत और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। उनके साथ जुड़ता है उनका चचेरा भाई सैमी, जो एक बेहद टैलेंटेड गिटारिस्ट है। सैमी का संगीत इतना भावनात्मक और शक्तिशाली होता है कि वह आत्मा को छू जाता है और यहीं से कहानी में अलौकिक मोड़ आता है। सैमी के गिटार की धुन एक पिशाच को जगा देती है, रेमक, जो एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच है। वह अब सैमी के संगीत से मोहित होकर उसे अपना शिकार बनाना चाहता है। रेमक अकेला नहीं है, उसके साथ कई पिशाच क्लार्क्सडेल आते हैं और स्मोक तथा स्टैक को एक भयानक लड़ाई में धकेल देते हैं। अब उनके साथ मूवी में क्या होता है, ये मूवी देखने पर पता चले। नंबर 4 पर है फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन। एक अपकमिंग अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो आर.एल. स्टाइन की 1992 की किताब द प्रॉम क्वीन पर आधारित है। ये फिल्म 23 मई 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी 1988 में सेट है, जहां शडीसाइड हाई स्कूल में प्रॉम सीजन चल रहा है। स्कूल की लोकप्रिय लड़कियों का समूह, जिन्हें एक गर्ल्स कहा जाता है, प्रॉम क्वीन का ताज जीतने के लिए अपनी मीठी और तीखी चालों में व्यस्त है। लेकिन जब एक साहसी बाहरी लड़की लोरी ग्रेंजर अप्रत्याशित रूप से प्रॉम क्वीन के लिए नामांकित होती है, तो अन्य उम्मीदवार रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं। अब 1988 की यह प्रॉम नाइट एक खौफनाक रात में बदल जाती है, जहां लोरी को न केवल अपनी जान बचानी है, बल्कि यह भी पता लगाना है कि इन गायबियों के पीछे कौन है। नंबर 3 पर है 28 Years Later। एक अपकमिंग हॉरर फिल्म है जो 28 Days Later 2002 और 28 Weeks Later 2007 की अगली कड़ी है। ये फिल्म 20 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी रेज वायरस के फैलने के 28 साल बाद की है, जिसने ब्रिटेन को तबाह कर दिया था। अब कुछ बचे हुए लोग एक छोटे से द्वीप पर रहते हैं, जो मुख्य भूमि से एक सुरक्षित पुल के माध्यम से जुड़ा है। इस द्वीप पर रहने वाले जेमी एरॉन टेलर जॉनसन, उनकी पत्नी इसला जोडी कोमा और उनका 12 वर्षीय बेटा स्पाइक अल्फी विलियम्स हैं। जब जेमी और स्पाइक मुख्य भूमि की यात्रा पर निकलते हैं, तो वे एक बदली हुई दुनिया का सामना करते हैं, जहां संक्रमित और बचे हुए लोग दोनों ही खतरनाक हो चुके हैं। नंबर 2 पर है ब्रिंग हर बैक। एक अपकमिंग ऑस्ट्रेलियाई हॉरर फिल्म है जिसे डैनी और माइकल फिलिपो ने निर्देशित किया है। ये फिल्म 30 मई 2025 को रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी दो भाई बहन एंडी और पाइपर के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एक नई पालक माँ लॉरा के पास भेजा जाता है। कहानी की शुरुआत एंडी और पाइपर, जो हाल ही में अनाथ हो गए हैं, लॉरा के साथ एक दूरस्थ और रहस्यमय घर में रहने आते हैं। लॉरा, जो अपनी बेटी की मृत्यु के शोक में है, बच्चों के साथ एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश करती है। हालांकि जल्द ही एंडी और पाइपर को पता चलता है कि लॉरा के घर में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। वे एक भयानक अनुष्ठान का सामना करते हैं जो उनके नए जीवन को खतरे में डालता है। फिल्म में लॉरा का बेटा ओलिवर भी एक रहस्यमय और मूक पात्र है, जिसकी उपस्थिति से कहानी और भी डरावनी हो जाती है। नंबर 1 पर है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस 2025। एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी की छठी कड़ी है। इस फिल्म का निर्देशन जैक लिपोवस्की और एडम स्टीन ने किया है और इसमें कैटलिन सांता जुआना, टेओ ब्रियोनेस, रिचर्ड हॉमन, ओवन पैट्रिक जॉयनर, अन्ना लो, ग्रेग बेसिंगर और टोनी टॉड ने अभिनय किया है। कहानी की शुरुआत फिल्म की शुरुआत 1968 में होती है, जब आइरिस कैंपबेल और उनके मंगेतर पॉल स्काईव्यू रेस्टोरेंट टॉवर के उद्घाटन समारोह में भाग लेते हैं। समारोह के दौरान आइरिस को एक भयानक पूर्वाभास होता है, जिसमें वह देखती हैं कि एक झूमर का टुकड़ा फर्श को तोड़ता है, जिससे एक विस्फोट होता है और टॉवर ढह जाता है, जिससे सभी मेहमानों की मौत हो जाती है। वर्तमान में कॉलेज छात्रा स्टेफनी रेस को इसी प्रकार के डरावने सपने आते हैं। वह अपने परिवार, पिता मार्टी, भाई चार्ली, चाचा हॉवर्ड, चाची ब्रांडा और चचेरे भाई बहनों एरिक, जूलिया और बॉबी के साथ समय बिताने के लिए घर लौटती है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि आइरिस के पूर्वाभास ने मौत के डिज़ाइन को बाधित किया था और अब मौत उनके वंशजों को उनके नियत क्रम में मारने के लिए वापस आई है। स्टेफनी मौत के चक्र को तोड़ने के लिए खुद को मारने और पुनर्जीवित करने की योजना बनाती है, जैसा कि पिछली फिल्मों में देखा गया है। हालांकि ये योजना विफल होती है और फिल्म के अंत में स्टेफनी और चार्ली दोनों की एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये दर्शाता है कि मौत के डिज़ाइन से बचना संभव नहीं है।